हुआ प्रकाश खत्म कर दिए हैं, मतलब किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं उसको जान लीजिए। तो 3 प्रकार के होते हैं बता दिए हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो आज उसका मतलब हम लोग परिभाषा जानेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग परिभाषा को लिखेंगे। ठीक है, चलो तो पहले आ जाओ। हम लोग पहले समांतर किरण पुंज, पहला है तुम्हारा कि समांतर किरण पुंज। समांतर समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग पहले जान जाते हैं कि समांतर किरण पुंज कहते किसको है। परिभाषा जो बोलेंगे वही परिभाषा हुआ। ठीक है, फिजिक्स कहता है अपने मन से पढ़ो। ठीक है, ई न कि दूसरा कोनो लिखवा दिया उसको रट लो, पहले समझने की कोशिश करो। एग्जाम में तो रट के लिखेबे करेगा, नहीं आएगा तो अंत में कौन उपाय है, कौन दवाई है? 10 बार उसको रटो और एग्जाम में लिख कर आओ। ठीक, अंत में वही करता, हर स्टूडेंट करता हुआ, हम लोग भी किए हुए हैं। चलो, तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं बढ़िया से समझना। देखो कि वह किरण पुंज जिसमें जो प्रकाश, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की जो किरणें होता है परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे के कथी समांतर हो, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के कथी हो समांतर हो, परस्पर का मतलब होता है वह एक दूसरे के समांतर हो, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि अगर कहेगा कि चित्र बना के दिखाइए, चित्र में कैसे बनाना है, यहाँ पे ध्यान दो। तो हम बोले क्या कि वह किरण पुंज कथी हुआ, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के कथी हो समांतर हो, ये ना हो एक दूसरे के समांतर हो। तो अब देखो कैसे बताते। अब वह थोड़ा कम झाड़ो और शांति से बैठो। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा इसमें जो प्रकाश की जो किरणें बह रहा है इधर, तो परस्पर एक दूसरे के कथी है समांतर है, कथी है एक दूसरे के समांतर है। ऐसे को कथी कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। परिभाषा याद हो गया? बोलो एक बार, मतलब बोलना नहीं है, तुम लोग को सीधे समझना है, पहले समझो। ठीक है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के कथी हो समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब चलो दुसरका का नाम था बुआ, दुसरका के लेते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या था? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा पूछेगा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। पहले समझ लो, उसके बाद तो परिभाषा लिखना ही है। ठीक, चलो तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें स्रोत से निकल कर किसी बिंदु पर जमा हो जाए, किसी बिंदु पर जमा हो जाए, उसी को क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे समझ लेना, मेरी बात को गौर से समझना। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यह एक बिंदु है। ठीक है, यह एक बिंदु है, तो किसी स्रोत से निकलकर कभी किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाए, किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आके मिल जाए, उसी को क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे आके मिलेगा, ऐसे आके मिलेगा। इसका चित्र कह देगा बनाने के लिए हुआ, कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब आके मिलेगा ये बिंदुआ पर। ठीक है, तो कैसे इन्हें से होगा कि ये यहाँ जाके कथी हो रहा है मेरा, यानी किसी बिंदु स्रोत से निकल कर एक बिंदु पर जाके मिले, किसी स्रोत से निकल कर बिंदु स्रोत पर आके मिल रहा है, किसी बिंदु पर आके जमा हो जा रहा है, कथी हो जा रहा है जमा हो रहा है, अस्थिर हो जा रहा है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हो। ठीक है, अब चलो तीसरा का टॉपिक है, इसका इसका चित्र हो जाएगा। ठीक है, बना लेना जब लिखवाएंगे परिभाषा को। तीसरा नंबर था किरण पुंज के, तीसरा नंबर अपसारी किरण पुंज। कौन था हुआ अपसारी किरण पुंज, बढ़िया से समझना। अपसारी अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो देखो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं,
तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, हम बता रहे हैं, गौर से समझना, ऑटोमेटिक है कि समझ में आ जाएगा, रटने की परिभाषा जरूरत नहीं होगा, घर पे जाओगे तरीका नहीं याद करोगे, ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। अब देखो उसको कहते किसको है, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में यानी कि पूरा दिशाओं में फैल जाती है, कभी हो जाती है, फैल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर पूरे दिशा में फैल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तुम लोग अपनों से अब लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो चित्र बना देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, कभी बोला है, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर पूरी दिशा में फैल जाती है, पूरी दिशाओं में फैल जाती है। तो फैल जाती है तो कैसे हेने से निकलेगा ना बुआ, अच्छे तो निकलेगा तो हेने से तीर, क्या कि निकल रहा है, कभी हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आया, समझ गया परिभाषा। अब हेडिंग दो कि समांतर किरण पुंज लेते हैं, इसका परिभाषा, इस बात को गौर से समझना है, ठीक है। जो हम परिभाषा समझाए बुआ उकड़े के लिखे है बोर्ड पे, समझ में आ रहा है ना। देखो जो समझाए हम यो समझाए है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, बात न करो यहाँ पर ध्यान, कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम समझाए है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के कथी हो, समांतर हो, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। आइए उहे देखिए, मतलब नीचे है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें परस्पर यानी कि एक दूसरे के कथी हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम एक दिन पहले बताए थे कि वो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर किसी बिंदु पर कथी हो जाए, जमा हो जाए, एक लिंगा हो जाए, उसी को कथी कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आओ वही हम लिखे हैं, देखो यहाँ पे, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें स्रोत से निकलकर किसी बिंदु पर कथी हो जाए, जमा हो जाए, मतलब एक लिंगा हो जाए, ठीक है। प्रकाश निकला, एक लिंगा जाके जमा हो गया, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अब तीसरा खत्म। देखो हम लोग समझाए है बुआ पुंज किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान में देना कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। हम तो कहते पहले समझाए है बुआ कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में कथी हो जाता है, फैल जाता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। देखो वही लिखे है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, कथी होता है हुआ, फैल जाता है, फैल जाए, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। फैल जाए या फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ इसका चित्र है, देख लेना, इस चित्र को बनाना न भूलना, तो नंबरों काटना वो नहीं भूलेगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। जितना फ्रेश लिखोगे उतना ये फ्रेश तुमको नंबर वो देगा, ठीक है। एग्जामिनर बहुत चालाक हो चुका है, तो इसीलिए तुम्हें भी चालाक होना जरूरी है।